बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। मौजूद हूं इस वक्त बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान का नाम आते ही कहीं ना कहीं जहन में महरूमियों का तासुर उभरता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन मसाइल को मद्देनजर रखा, लोगों को लायक परेशानियों को और इन मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम उठाए हैं, जिसमें सबसे अहम कदम है कि पूरे बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया जाए, शाहराहें तामीर कर दी जाए, ताकि सबसे पहले आमद और रफ्त का मसला हल हो। क्योंकि अगर सड़कें बेहतर होंगी, शाहराहें बेहतर होंगी, तो सबसे अहम मसला जो हम बात करते हैं ख्वानगी यानी तालीम की, शरह ख्वानगी में खुद ब खुद इजाफा होता चला जाता है, क्योंकि लोगों के लिए ट्रैवलिंग आसान हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ तक उनकी रसाई आसान हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत से इलाके हैं जहां बसने वालों की आमदनी का जरिया जो है वो काश्तकारी है। बहुत से फल होते हैं कि अगर वो सही वक्त पर मार्केट में ना पहुंच पाए तो वो ज़ाहिर है कि उनकी क्वालिटी वो नहीं रहती। तो इन सारे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत बलूचिस्तान ने मुश्तरका तौर पर इस चीज़ को फोकस किया कि दीगर मसाइल के हल के साथ साथ सड़कों के मसाइल, शाहराहों के मसाइल हल किए जाएँ। बलूचिस्तान की अहमियत इस हद तक है कि बलूचिस्तान का सूबा, इसका बॉर्डर, जब हम बात करते हैं तफ्तान बॉर्डर की, ईरान से भी इसका बॉर्डर टच होता है। हम बात करते हैं अफगानिस्तान की तो चमन बॉर्डर, ये भी इंतहाई अहम बॉर्डर है। और इसके साथ साथ ये सी पैक के रूट हैं कि जो ना सिर्फ बलूचिस्तान की बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम है, जो कि तकदीर बदल के रख देगा। हम गेम चेंजर कहते हैं सी पैक को। और फिर यहीं से रसाई मुमकिन है सेंट्रल एशिया तक, और फिर अगर चमन की हम बात करते हैं तो टर्की तक, और फिर यहाँ से कनेक्ट करती हैं डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद, और फिर आखिरकार ये कनेक्टिविटी खुंजराब चाइना बॉर्डर तक है। तो इतने सारे मुल्कों को कनेक्ट करने से जो तब्दीली आएगी उससे फैज़याब हो सकेंगे बलूचिस्तान में बसने वाले, रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए तालीम का हसूल आसान होता जा रहा है, सेहत के मसाइल हल हो रहे हैं, अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसके सम्राट से बलूचिस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग फैज़याब होना शुरू हो जाएंगे। और आज के हम अपने प्रोग्राम में बलूचिस्तान के उन दूर दराज इलाकों में जाएंगे जहां पर इस सड़कों का जाल बिछाने का जो अमल है, ये तामीराती काम जारी है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। माज़ी में बलूचिस्तान में शाहराहें ना होने के बायस लोग पसमानदगी का शिकार थे। एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना मुहाल था। कच्चे रास्तों के बायस घंटों का फासला दिनों में तय होता था। मौजूदा हुकूमत ने इस अहम मसले के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया, और अब सूबे के बेशतर इलाके कौमी शाहराहों से मुंसलिक हो गए हैं। बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत बनने वाली शाहराहें एक शहर से दूसरे शहर और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक कई आबादियों, गाँव और देहात को आपस में मुंसलिक करती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत तामीर होने वाली शाहराहों के बायस बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोगों को तालीमी इदारों, हस्पतालों और काश्तकारों को फार्म टू मार्केट तक रसाई आसान होगी। जहां से सड़कें गुजरती हैं, वहां बसने वालों के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेके आती हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त RCD शाहराह N25 रीजनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट रोड के बिल्कुल साथ, और पीछे की जानिब लक पास है। माजी में यहाँ से गुजरना मकामी लोगों के लिए मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, और उसके बाद यहाँ पर टनल बना दिया गया जिसे लक पास कहा जाता है। मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि ये शाहराह RCD यानी N25 ये सी पैक की अहम तरीन शाहराह है। और इस शाहराह की ख़ास बात यह है कि दो हमसाया ममालिक यानी ईरान और अफगानिस्तान तक इस शाहराह के ज़रिए रसाई आसान बना दी गई है। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और N25 का सिलसिला है उससे भी आपको आगाह करेंगे।
بلوچستان میں جو شاہراہیں زیر تعمیر ہیں ان میں کراچی تا خزدار، کوئٹہ سے یوب تک ڈبل وے کی تعمیر، ہوشاب، آوران، بیلا، جھلجھاؤ، نوکنڈی تا ماشکھیل، یکمچ تا خاران، کوئٹہ بائی پاس، ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس، بسیما تا خزدار کے منصوبے شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بلوچستان میر ظہور احمد بلیدی صاحب۔ میر صاحب، اب تو فیڈرل کی جانب سے بھی خاصے فنڈز جاری کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ترقی کی تو اس میں جو شاہراہیں ہیں، سڑکوں کا نیٹ ورک جو ہے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے، اور اب سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے کنیکٹیوٹی کے لیے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکیں گے؟ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ایک بڑا جو ہے ایک بہترین جو ہے کام ہو رہا ہے، جس میں ساؤتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے سینٹر کے ساتھ، اور پھر کراچی کے ساتھ، پھر ایران بارڈر کے ساتھ، اور یہاں تک کہ ہمارا جو گوادر پورٹ ہے وہ براہ راست کنیکٹ ہوگا سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھرو دس روڈ نیٹ ورک۔ اور وہ پورٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً کوئی 1500-1600 کلومیٹر ہوگا، اور اس میں ایک بڑا جو ہے کوریڈور ہوگا، خصوصاً یہ منرلز کے حوالے سے، کہ ہماری جو چاگی ڈسٹرکٹ ہے، پھر یہ جو سینٹرل ایشیا میں جو ماری پروونس ہے اس کی جو ساری منرلز ہیں وہ گوادر میں آئیں گی، اور یہاں پہ ایک اہم کاروبار ہوگا، ایک منرل کوریڈور بن جائے گا۔ تو اس پہ گورنمنٹ فوکس ہے، اور ہماری بڑی کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس کو ہم کمپلیشن کی طرف لے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس دفعہ اچھا خاصا توجہ دیا ہے، اور انہوں نے بڑے روڈ نیٹ ورک اپروو کیے ہیں ساؤتھ پیکج کے علاوہ، نارتھ میں بھی کافی زیادہ روڈز ہیں۔ تو ہم نے بھی پلاننگ کی ہے کہ اس دفعہ ہم وہ پروجیکٹس جو وائبل ہوں اور جن کا جو ہے فار ریچنگ امپیکٹ ہو، ان کو ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اپروو ہوں، اور بلوچستان میں جو یہ ترقی کا سلسلہ ہے وہ مزید تیز ہو۔ اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں یہ بلوچستان کا وہ خوبصورت ضلع ہے جسے چاگی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی چاگی جہاں پر سن 1998 میں ایٹمی تجربہ کر کے پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ جہاں پر میں موجود ہوں یہ گولڈن ڈیزرٹ یا سنہرا صحرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سیندک اور ریکو ڈک کے یہاں پر جو علاقے ہیں معدنی وسائل سے مالا مال ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کا بھی آبائی علاقہ یہی ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور وہاں پر جو N25 RCD شاہراہ پر کام کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ چاگی کا یہ علاقہ اور تفتان بارڈر یہاں سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، انتہائی اہم بارڈر ہے، اور RCD شاہراہ یعنی یہاں پر جو تجارتی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے شاہراہ خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ زیرو پوائنٹ ہے جہاں سے روڈ تعمیر کیا جا رہا ہے، شاہراہ تعمیر کی جا رہی ہے جو RCD شاہراہ کو ماشکھیل سے کنیکٹ کرے گی، یعنی یہ آپس میں جوڑ دیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ مقامی ایک رہنما ہے عبدالقادر سنجرانی صاحب، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ سنجرانی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بارش کے دنوں میں تو ماشکھیل کا رابطہ پورے ملک سے، پورے صوبے سے کٹ جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، تو اس حوالے سے مقامی لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں وزیر اعظم صاحب کا اور سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ روڈ جو بن رہا ہے ماشکھیل کے، باقی لوگوں کا کافی عرصے سے ایک مسئلہ تھا، جو بارشیں ہوتی تھی بارش کے دوران بالکل بند ہوتے تھے، ہم لوگوں کا جو راستہ تھا بند ہوتے تھے۔ ابھی ان کی وجہ سے جب روڈ بنے گا انشاءاللہ مطلب راستہ کھل جائے گا، یہ بالکل موٹر وے بنے گا، یہ بہت فائدہ ہوگا ہمارے لیے اور ہمارے علاقے اور لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہوگا، اور خاص کر ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہوگا۔
इस इलाके के मकामी रहनुमा मोहम्मद कासिम संजरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब से हम जानना चाहेंगे। कासिम साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि नौकंडी में ये आपकी जो शाहराह है ये तामीर की जा रही है। नौकंडी को माशखेल से मिला दिया जाएगा। आपको और तमाम मकामी लोगों को हम मुबारकबाद देंगे। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि मकामी लोगों के इस हवाले से क्या तासुरात हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है लोगों में खुशी की लहर तो दौड़ती है, और हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं कोई अगर एहसास महरूमी होता भी है तो वो दूर हो जाता है। तो मकामी रहनुमा होने के नाते लोगों से जब आपकी बात होती है उनकी क्या राय है? सर, सबसे पहले तो हम चेयरमैन सेनेट हाजी सादिक संजरानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी कोशिशों से ये रोड सी पैक वाला जो है ना मुमकिन हुआ। तो बाकी यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। इनका बहुत देरीना मुतालबा था कि ये रोड माशखेल और नौकुंडी को जो है ना वो एक अच्छा रोड मिल जाए। तो इससे काफ़ी लोग खुश हैं, और इससे जो है ना यहाँ के जो लोग तिजारत वाले हैं या कारोबारी लोग हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर ये रोड जो है ना आगे माशखेल, फिर पंजगूर, फिर ग्वादर तक जो है ना जाएगा, और इसमें कारोबार के बड़े अच्छे मौके हैं और लोगों को काफ़ी फ़ायदा है इससे। बाकी यहाँ पर चेयरमैन साहब के कोशिशों से एक मिनरल यूनिवर्सिटी भी नौकुंडी में तामीर हो रहा है। बिल्कुल, नौकंडी और ज़िला चागी मादनी वसाइल से मालामाल पाकिस्तान का खूबसूरत सूबा है बलूचिस्तान, और उसका अहम तरीन इलाका चागी जहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर एक और खुशखबरी कि ना सिर्फ यहाँ पर जो शाहराहों की तामीर की जा रही है, मकामी लोगों को इससे फ़वायद हासिल होंगे, मौशी सरगर्मियों में तेज़ी आ सकेगी, तिजारत बढ़ेगी पड़ोसी मुल्कों से। इसके साथ साथ यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है जिसका फ़ोकस जो है वो मिनरल्स या मादनियात से मुतालिक कोर्सेज़ और डिग्रीज़ पर होगा, जिसमें ना सिर्फ पूरे बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के दीगर इलाकों से, बल्कि क्योंकि बॉर्डर नज़दीक है पड़ोसी ममालिक से, ख़ास तौर पर ईरान से भी स्टूडेंट्स आएंगे और ये यूनिवर्सिटी कायम होने के बाद उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ज़िला चागी का मरकजी शहर दालबंदीन आरसीडी शाहराह पर वाक़ है। इसके नज़दीक वाक़ इलाका यकमच है जो मुगलिया दौर की मलका नूरजहां की जाए पैदाइश है। यकमच ताखारान शाहराह तामीर कर दी गई है जो कि मैदानों, सहराओं और पहाड़ों से गुजरती अहम स्ट्रेटेजिक शाहराह है। जल्द इस शाहराह को सी पैक के मगरबी रूट गवादर रतोटेरो से बसेमा जंक्शन तक मिलाया जाएगा। ये पाक ईरान बॉर्डर को मुल्क के दीगर इलाकों से मुंसलिक करने के हवाले से इस वक्त मौजूद इस बियाबा में, और ये सड़क यकमच से खारान की जानिब जाती है। सड़क के दोनों जानिब दश्त है और यहाँ पर रेत के टीले भी बआसानी देखे जा सकते हैं। खारान का ये मसला हमेशा से रहा कि यहाँ के लोग आइसोलेशन में रहे। खारान को कोई भी इसे मुंसलिक नहीं करती थी अहम शाहराहों से। जब हम बात करते हैं शरह ख्वानगी की, अगर राब्ते बहाल ना हो शरह ख्वानगी में कमी होती है। लोग तालीम बआसानी तालीम के हुसूल के लिए जा नहीं सकते। इस शाहराह की तामीर से यकमच से खुशदार तक 625 किलोमीटर, वो भी घटकर अब 414 किलोमीटर तक रह गया है। ना सिर्फ ये ज़मीनी राब्ते बहाल हो रहे हैं बल्कि दिलों के राब्ते भी बहाल हो रहे हैं। मैं मौजूद इस वक्त बलूचिस्तान में, और मेरे साथ मौजूद हैं जो रूलिंग पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी खातून रहनुमा सना दुरानी साहिबा। सना साहिबा, हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में तरक्याती काम जारी हैं। सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स भी जारी किए गए हैं। रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो एक और मामला के सड़कों के हवाले से कि यहाँ पर हादसात की शरह बहुत ज़्यादा रही है, उस हवाले से इमरजेंसी सर्विस कायम की गई है 1122 के नाम से। और इसके अलावा जो दीगर तरक्याती काम किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है, तो आप किस निगाह से देखती हैं और मज़ीद फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं?
جی بالکل، بہت خوش آئند ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اسپیشلی جب ہم مواصلات کی بات کرتے ہیں، جب آپ کی روڈ میپ بنا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے روڈز کی کنسٹرکشن کرنی ہے، تو اٹ مینس کہ وہ علاقے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت خوش آئند ہے تاکہ ہم لنک اپ ہو سکیں. اب آپ دیکھیں گوادر کا جو روٹ بنا ہے، وہ اس سے پہلے عام لوگوں کے لیے ٹریول کرنا اس روٹ کے اوپر، اور یہ تقریباً کوئی 15 سے 16 گھنٹے کا ٹریول تھا، جو اب 8 سے 9 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو چکا ہے. اسی طرح بہت سارے حادثات جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کراچی اور کوئٹہ کا جو مین شاہراہ ہے اس پہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سنگل روڈ ہے. تو اس کے ڈبل روڈ کی جو اپروول ہے وہ میرا خیال سے بہت خوش آئند ہے، اور کسی بھی علاقے کی ترقی جو ہے وہ اس کی مواصلات پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس وقت یکمچ سے خاران جانے والی شاہراہ پر کام کا سلسلہ جاری ہے. ایسفالٹ پیور مشین کہلاتی ہے، جو پہلے مٹیریل کو بچھاتی ہے، پھر ٹینڈم رولر چلایا جاتا ہے اسے بیلنس کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پی ٹی آر رولر کہلاتا ہے جو اسے بیلنس کرتا ہے. تیزی سے تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری ہے. اس علاقے کے لوگ بآسانی سفر کر سکیں گے اور تجارتی اور معاشی فوائد حاصل کر سکیں گے. کوئی بھی شاہراہ جب تعمیر کی جاتی ہے تو اس کا فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کی لیئر کو چیک کیا جاتا ہے، اس کا کمپلیکشن چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے این ایچ اے کی جانب سے فیلڈ انجینئرز یا مٹیریل انجینئرز کہلاتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ٹیکنیشینز موجود ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو بلوچستان میں این ایچ اے کی جانب سے سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، یہ سڑکیں، یہ شاہراہیں تعمیر کی جا رہی ہیں، اس میں بھی اس بات کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو ہے کوالٹی میں کہیں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے. تو کوالٹی ایشورنس کے لیے ڈیلی بیسس پہ، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ان کی لیبز موجود ہوتی ہیں، مٹیریل انجینئرز، ان کے ٹیکنیشینز موجود ہوتے ہیں. اور سیکشن 5 پر بھی یہ کوالٹی ایشورنس کا کام جاری ہے. اور مزید جو ٹیکنیکل چیزیں وہ ہمارے ساتھ داؤد صاحب موجود ہیں، یہ مٹیریل انجینئر ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گا. داؤد صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا معیار چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ شاہراہ تعمیر کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کا کمپلیکشن اور پھر جو اس کی لیئر ہے، یہ سب چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کا وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایف ڈی ٹی، اس کو کہتے ہیں فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ. یہ جب ہم لیئر ڈالتے ہیں، یہ تقریباً 15 سینٹی میٹر یا اس کو چینج کہہ سکتے ہیں، اتنی لیئر ہم ڈال کے اس کو پانی وغیرہ لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر وائبریٹری رولر چلاتے ہیں. جب ہمارے فیلڈ کے انجینئرز کہتے ہیں کہ یہ کمپیکٹ ہو چکا ہے کانٹریکٹر کے، اس کے بعد ہم یہ ٹیسٹ لگاتے ہیں، فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 95% جو ہے نا، یہ مٹی جو ڈالی گئی ہے وہ کمپیکٹ ہو چکی ہے کہ نہیں. تو اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ اس میں سے مٹی نکال کے اس کا ویٹ کیا جاتا ہے اور اس کا والیوم فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کتنا اس کے اندر مٹی تھی. اس سے اس کی ڈینسٹی پتہ چلتی ہے، اور پھر کچھ کیلکولیشنز ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 95% کمپیکٹ ہے کہ نہیں. اگر یہ 94 بھی ہو جائے تو این ایچ اے کا معیار یہ ہے کہ ہم کانٹریکٹر کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے اوپر رولر کے پاسز چلتے ہیں اور دوبارہ اس کا پھر ٹیسٹ ہوتا ہے. جب یہاں سے ہمارے مٹیریل انجینئرز ہمیں گرین سگنل دے دیتے ہیں کہ 95% یا اس سے ابو کمپیکٹ ہو چکا ہے، تو پھر ہم اس کو اگلی لیئر کی اجازت دیتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں این ایچ اے کے یکمچ میں واقع سائٹ پر. ہر ایریا میں جہاں پر بھی یہ تعمیراتی کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر سائٹس قائم کی جاتی ہیں، اور ہر سائٹ میں ایک لیب قائم کی جاتی ہے تاکہ کوالٹی کو چیک کیا جا سکے، کیونکہ یہ اہم شاہراہیں ہیں. اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ یہاں کے اس وقت یکمچ کی سائٹ پہ ہم موجود ہیں، اور یہاں کے جو انجینئر ہیں عزیز اللہ صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے. عزیز صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہر سائٹ پر آپ کی لیبز موجود ہوتی ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، پی ایس آئی کتنا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کوالٹی کو چیک کرتے ہیں؟ سر، یہ ہمارا بیسیکلی یہ جو ہماری لیبارٹری، یہ جو سیکشن ہے ہمارا کنکریٹ کا سیکشن ہے. اس میں ہم کنکریٹ کی اسٹرینتھ چیک کرتے ہیں، جو ہمارے مختلف کلاسز کی کنکریٹ ہوتی ہے. ابھی یہ جو ہماری مشین ہے اس کو کمپریسو اسٹرینتھ مشین کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہم کنکریٹ کی اسٹرینتھ چیک کرتے ہیں، اس کی قوت چیک کرتے ہیں کتنی ہے. تو ہمارے پاس جو ابھی سلنڈر لگا ہوا ہے یہ باکس کلور کا ہے. اس کی جو ہماری پی ایس آئی ہے وہ 3000 PSI ہے.
तो हम इसको अभी आपके सामने चेक करते हैं ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह क्वालिटी टेस्ट करते हैं। हमारी इसके लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन है, लेबॉर्ट्री का अपना एसफाल्ट का अलग है और सॉइल का अलग है। मैं इस वक्त बलूचिस्तान में बसेमा के मकाम पर मौजूद हूँ। इंतहाई अहमियत का हामिल है ये चौराहा। मेरे बाएं जानिब चमन बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, जो कि फिर आगे से कनेक्ट करता है, काशगर तक कनेक्ट करता है, तुर्की तक ये रास्ता कनेक्ट होता है। मेरे पीछे की जानिब जो रास्ता है अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है, उसे कनेक्ट कर रहा है। मेरे दाएं जानिब ये रास्ता जा रहा है गवादर, तुर्बत और फिर एमिरेट से कनेक्ट होता हुआ कराची को कनेक्ट करता है। ये रास्ता ये मेरे दाएं जानिब है, मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ ये कराची तक जा पहुंचता है, कनेक्ट करता है। मेरे सामने की जानिब जो शाहरा है ये खुजदार से होती हुई, मुख्तलिफ शहरों से होती हुई, रतो डेरो, सखर और अंदरून सिंध से ये रास्ता कनेक्ट हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि बसेमा का एक ऐसा चौराहा है जो इस वक्त पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से भी मिला रहा है, ईरान से कनेक्ट कर रहा है, अफ़गानिस्तान से कनेक्ट कर रहा है, अफ़गानिस्तान के ज़रिए टर्की से कनेक्ट कर रहा है, और ये चौराहा बसेमा का इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त N30 और ये शाहरा तामीर की जा रही है NHA की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से। ये शाहरा कनेक्ट करेगी खुजदार को और फिर खुजदार से कनेक्ट होगा M8 और M8 जो है फिर वो शाहरा जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, शहजाद कोट की जानिब शहजाद को भी कनेक्ट करती है। अंदरून सिंध की हम बात करें और फिर डेरा अलायार की जानिब से जब आप जाते हैं तो फिर आगे शिकारपुर और मुख्तलिफ शहरों को अंदरून सिंध के ये एक शॉर्टेस्ट रूट यानी बआसानी ट्रैवल किया जा सकता है, ये कनेक्ट कर रही है। दूसरी जानिब ये N25 को कनेक्ट करती है। ये रास्ता उथल, बेला, लियारी और फिर वहाँ से होता हुआ हब चौकी और उसके बाद कराची को कनेक्ट करता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, यहाँ के कंस्ट्रक्शन मैनेजर बशीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम, हमें ये बताइएगा कि ये शाहरा, ये N30 की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितने किलोमीटर तवील है और इस पर इसकी तामीर का काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। ये N30 टोटल 106 किलोमीटर की लेंथ में थी, जो कि कंस्ट्रक्शन लेंथ में हमारे पास रिडक्शन होने के बाद 102 किलोमीटर है। 102 किलोमीटर में हम इस वक्त तक 72%, 72%, 60 किलोमीटर ऑफ एसफाल्टिक रोड हम बना चुके हैं, क्योंकि इसकी एस्टिमेटेड टाइम हमारे पास है जून 2022 तक का। इंशाल्लाह वी विल हैव टू कंप्लीट इट विद इन द टाइम व्हिच इज़ 30 जून 2022। अच्छा, एक तो ये सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और इस वक्त हम N30 पर मौजूद हैं। N30 की हम बात कर लेते हैं कि इस N30 की इस शाहरा की तामीर से क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकेंगी? इस इलाके में खुजदार से लेकर बसीमा तक 102 किलोमीटर के अंदर इर्द गिर्द में जितनी भी आबादी है वो इस रोड की वजह से फैसिलिटेट हो जाएगी। और उसके बाद एक कनेक्टेड रोड जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर हमारे खुजदार की तरफ जाकर फिर जाकर मिलेगा अवारान को, अवारान फिर मिलेगा जाकर बेला को। तो ये मेन शाहरा है। दिस विल हैव बीन वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दिस कम्युनिटीज़ विच आर जनरेटिंग cotton and other vegetable fruits and other crops। ये कह सकते हैं कि यहाँ की आबादी अपनी जो क्रॉप है वो डेवलप करके और किसी भी शहर की मंडी तक इतनी बेआसानी पहुँचा सकेंगे कि इनकी माशी जो हालत है अब इंशाल्लाह इस सड़क के बनने के बाद विल हैव टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। जी बिल्कुल, N30 पर हम मौजूद हैं और छोटे छोटे गांव हैं, देहात हैं, लोगों के लिए बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि अगर आपके पास शाहरा नहीं होगी, कोई बाकायदा सड़क नहीं होगी तो ट्रैवलिंग या सफ़र कैसे मुमकिन है। तो जहाँ पर तालीम के हुसूल के लिए इन्हें मुश्किलात पेश आती थी या फिर हम ये कह सकते हैं कि तिजारत के हवाले से, क्योंकि यहाँ के लोग, ये जिस इलाके में हम हैं यहाँ पर लोग ज़्यादातर काश्तकार हैं, वो अपनी फसल उगाते हैं, उसे सेल करते हैं, उसे बेचते हैं, उन्हें भी मसाइल का सामना था। यहाँ बसने वाले लोग हैं उनको बहुत से मुआशी फ़ायदे भी, सेहत के हवाले से भी फ़वाइद हासिल हो सकेंगे, जो कि मौजूदा हुकूमत का उनके लिए तोहफ़ा है।
इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूदा हुकूमती जानिब से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत तामीर होने वाली होशाब से आवरान शाहराह 146 किलोमीटर तवील है, जिस पर 25 बिलियन रुपए लागत आएगी। नोकंडी माशियल रोड प्रोजेक्ट 103 किलोमीटर तवील है, जिस पर 7.5 बिलियन रुपए लागत आएगी। खुजदार से बसेमा 103 किलोमीटर है, जिस पर 19,188 मिलियन रुपए की लागत आएगी। झुलझाऊ से बेला 80 किलोमीटर है, जिस पर 11,835 मिलियन रुपए लागत आएगी। यकमश से खारान 185 किलोमीटर तवील है, जिस पर 35.5 बिलियन रुपए लागत आएगी। कुचलागदा जोब शाहराह 298 किलोमीटर है, जिस पर 64 बिलियन रुपए की लागत आएगी। ज़ियारत मोड़ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़ियारत मोड़ पर एक नाला है। स्टील ग्लिटर कास्टिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, और ये जो टेस्ट पाइल होता है, ये कई फुट तक ज़मीन में टेस्ट पाइलिंग की जाती है, फिर उसकी फाउंडेशन होती है। बज़ाहिर एक पुल पर से जब हम गुजरते हैं तो शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उस पुल को कायम करने के लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है। ज़ियारत के बारे में बात करना चाहूँगा। ज़ियारत एक पुरफ़िज़ा मकाम है, जहाँ पर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी आयाम गुजारे, और बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो कायद आज़म रेजिडेंसी देखें और उस जगह को देखें कि जहाँ पर बाबा कौम ने अपने आखिरी आयाम गुजारे। तो जब ये ब्रिज और ये सेक्शन 5 पर क्योंकि मौजूद है, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप और हम सब बासानी ज़ियारत की ज़ियारत कर सकेंगे। कराची तक कोयटा आरसीडी शाहराह पुरानी और स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को कराची से मिलाती है। अफगानिस्तान से तिजारत भी इसी शाहराह के जरिए होती है। पाक अफगान चमन बॉर्डर और पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर भी इस शाहराह से मुंसलिक है। ये एक सिंगल शाहराह है और भारी और बेहंगम ट्रैफिक के बायस आए रोज होने वाले हादसात में हजारों लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने इस अहम मसले का एहसास करते हुए इस शाहराह को डबल हाईवे यानी आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए अलहदा सड़क तामीर करने का फैसला किया है। इस हवाले से कुछ लाख से जोब तक इस शाहराह की तामीर का सिलसिला जारी है, जबकि कोयटा खुजदार सेक्शन पर अनकरीब काम शुरू कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में जो शाहराहें थी वो प्रॉपर नहीं थी, माजी में नज़रअंदाज होता रहा ये मसला, और इन शाहराहों पर इंतहाई ख़तरनाक हादसात रोज़ का मामूल बन गए। मौजूदा हुकूमत ने इस अहम इशू पर तवज्जो की और अब ये शाहराह दो रोया हो जाएगी और बलूचिस्तान के लोग बासानी यहाँ पर इस शाहराह को इस्तेमाल करते हुए बासानी नकलो हरकत कर सकेंगे। सीपे के 3 कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। वेस्टर्न पर हम मौजूद हैं। N50 शाहराह वेस्टर्न में आती है। यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दाऊद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। दाऊद साहब, मुझे बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट पर लागत कितनी आ रही है, ये कितने किलोमीटर के तवील है, तमाम तफसीलात से आगाह करें। ये जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये बलूचिस्तान में पहला प्रोजेक्ट है सीपैक का। ये 290 किलोमीटर्स है और ये तकरीबन जोब से स्टार्ट होता है और ये कुचलाग पे जाके ख़त्म होता है। इसके 5 पैकेजेस हैं। इसके ऊपर सिविल वर्क्स की जो लागत है वो 63 बिलियन है और ये लैंड की कॉस्ट इसके जो PC1 है वो 3.2 बिलियन है। इसके अंदर काफ़ी ब्रिजेस हैं, कल्वर्ट्स हैं। इस वक्त काम इनिशियल स्टेजेस पे अर्थ वर्क हो रहा है। मौसम यहाँ पे ज़रा ठंडा है और स्ट्रक्चर का काम